ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मैं इतना महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। हो सकता है इस जन्म तो क्या अगले जन्म में भी आपको उसका ज़रूरत पड़े, उसका सपोर्ट हो। तो इस बात को मैं अपनी तरफ से जितनी मेरे ज्ञान है उसके आधार पर बता रही हूँ। अपना अनुभव भी इसमें मैं शामिल करती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि केवल ज्ञान ही काम नहीं करता है, अनुभव का भी कुछ परसेंटेज रहता है। ये है अगर आप जन्म मरण के चक्र से छुटकारा चाह रहे हैं और तड़प रहे हैं। ऐसे देखा गया है कि इस जो मृत्यु लोक है जिसको हम कहते हैं, जहाँ हम सब हैं इस समय, वो कोई एक साधारण बात नहीं है। हमारे पूर्व जन्म के जन्म जन्म के जो हमने कर्म किए हैं उनको लेके फिर हम इस जन्म में पुनः आते हैं। और उसका एक वीडियो मैंने बहुत अच्छा बनाया था, पास्ट लाइफ कर्म के, कि आप अपने आधार पे, अपने कर्मों के आधार पे ही अपने माता पिता को चुनते हैं, परिवार को चुनते हैं, और इस जन्म में जो आप कर्म करते हैं फिर आप अपना प्रारब्ध को लेके जाते हैं। इस तरह से जन्म और मृत्यु लगातार होती रहती है। यहाँ आना मतलब जो पृथ्वी लोक पे आना, ये कोई मतलब देखा जाए कि बड़ी बड़ी उपलब्धि नहीं है। हाँ, हम अपने कर्मों का भोग जो हमारा बचा हुआ उसको बैलेंस करने के लिए आते हैं। तो क्यों ना हम ऐसे कार्य करें इस जन्म में कि हमारा आने जाने का जो एक सर्किल है, जो एक चक्र है, उससे मुक्ति पाएं और हम अपनी हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा में विलीन होके और इस जंजाल से और इस चक्र से मुक्ति पा लें। क्योंकि एक मनुष्य एक ऐसा जीव है जिसको कि इसका पूरा अधिकार है, और अधिकार के साथ साथ इसमें क्षमता है। अधिकार तो है लेकिन क्षमता है, और इसके अलावा आपके अंदर इसको प्राप्त करने के लिए एक बहुत कहना चाहिए लगन होना चाहिए और बहुत तीव्र इच्छा होना चाहिए। आपकी विल पावर बहुत तीव्र होना चाहिए कि अब ये जो हमारा आने जाने का चक्र है हमें यही खत्म करना है। साधारणतः इसको तो बहुत ऋषि मुनि ने बहुत ज़्यादा इसके बारे में बताया है, लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजिकली केवल, क्योंकि इस एस्ट्रोलॉजी इस पे कुछ कुछ भविष्यवाणी देती है, कुछ कुछ संकेत देती है, उसके आधार पे बताने की कोशिश करती हूँ। अब इसमें अलग अलग लोगों के मत हो सकते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मैं जो कह रही हूँ पूरी तरह वही सत्य है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अपने जो अलग जो विद्वान हुए हैं अपनी अपनी बात अलग अलग रूप में रख सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग इस जन्म में बहुत झूठ मक्कार दुराचारी होने के बाद भी पूर्ण भोग करते हैं और उन्हें कोई कष्ट नहीं होता है। आपके मन में कई बार ईर्ष्या हो जाती है उनको देख के कि देखो ये तो इतना खराब कर्म कर रहा है और उसको कोई कमी नहीं है, सब सुख भोग रहा है। ये आपके पूर्व जन्म है, और उनका भोग उनका इस जन्म में आप कर रहे हैं जो वो भोग पिछले जन्म का लेके प्रारब्ध लेके आते हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि उनका जब तक बैलेंस जीरो नहीं हो जाएगा जब तक उनको वो सुख सुविधा मिलती रहेगी। जैसे ही उनका जो प्रारब्ध खत्म हो जाएगा अच्छे कर्मों का, फिर उनका जो इस जन्म का जो कर्म है वो शुरू हो जाएगा। और इसके साथ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बेचारे पूरे टाइम परिश्रम करते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता, दो जो उनकी रोटी भी उनको कमाने में मुश्किल होती है। यही सब बताने की कोशिश करती हूँ ऐसा क्यों होता है। एक्चुअली कुंडली में देखा होगा कि आपको 12 भाव होते हैं, उसमें अलग अलग भाव के लिए अलग अलग तरह से देखा जाता है। जैसे अर्थ त्रिकोण, धर्म त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण होते हैं। तो हम इसमें केवल मोक्ष त्रिकोण की बात करेंगे। मोक्ष त्रिकोण में कौन कौन से आते हैं? 4 भाव में, एक चौथा भाव, एक अष्टम भाव, एक 12वां भाव। ये भाव जो है वो मोक्ष त्रिकोण को दर्शाते हैं। चौथा भाव किसका है? हमारी जो सुख समृद्धि है, हमारी जो मानसिक स्थिति है उसको दर्शाता है। अष्टम भाव जो है वो हमारे गुप्त जो हमारे अंदर हमारे अंदर चीज़ें चलती रहती हैं या ऐसे कार्य जो हमने सबसे छुप के किए होते हैं उनको दर्शाता है। और भी होंगे लेकिन मैं केवल मोक्ष के हिसाब से बता रही हूँ। और 12वां भाव क्या है? ये है आपके अतिरिक्त जो वासनाएं या जो मनोकामना रह गई थी उसको आप संजो के रखते हैं, और 12वां भाव उसको दर्शा देता है। तो ये 3 भाव तो हो गए मोक्ष के भाव। अब इनमें अगर इनसे कनेक्ट करके अगर से प्लैनेट से देखा जाए तो उसका भी एक महत्व है, उसको भी बताती हूँ।
जहाँ तक राशि के हिसाब से देखा जाए तो ये 3 राशि भी उसके लिए जलीय राशि कहलाती है। ये जो है वो इनके लिए काफ़ी कुछ उत्तरदायित्व रखती हैं। जैसे कर्क राशि हो गई और वृश्चिक राशि और मीन राशि। इसमें वृश्चिक राशि के लिए थोड़ा-सा अभी विचार मतलब थोड़ा-सा मतभेद है। लेकिन चौथी राशि कर्क राशि और मीन राशि, इसलिए क्योंकि कर्क राशि में बृहस्पति जो है वो उच्च रहते हैं और मीन राशि में जो है शुक्र उच्च अवस्था में रहते हैं और ये गुरु की राशि है, इसलिए इसको ज़्यादा महत्व देते हैं। लेकिन जो वृश्चिक राशि है ये जलीय राशि तो है, लेकिन चंद्रमा इसमें नीच राशि में रहता है, इसलिए इसमें थोड़ा-सा डाउटफुल है कि ये उसके पास इतना प्रतिनिधित्व है, उत्तरदायित्व है कि नहीं है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये 3 राशियों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। प्लैनेट के हिसाब से देखें, ऐसे प्लैनेट जो कि हमें विरक्ति देते हैं और हमें अतृप्ति या तृप्त स्थिति को दर्शाते हैं और इसके अलावा भोग देते हैं, इन सब चीज़ों के लिए देखना चाहिए। तो केतु क्या है, मुख्यतः ये एस्ट्रोलॉजी में इसको मोक्ष का कारक ग्रह बताया गया है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अगर मतलब 12वें स्थान में अगर केतु हुआ आपके नेटल चार्ट में और मतलब D1 में या फिर किसी और तरह से 12वें स्थान से इसका कनेक्शन हुआ केतु का, तो क्या है कि इसको मोक्षदायक स्थिति का निर्माण करता है। पूरी तरह से केतु को नहीं मान सकते, उसके साथ बृहस्पति भी देखना होता है और शनि की स्थिति भी देखनी होती है। इसमें बृहस्पति जो है वो हमें सात्विक बनाता है, धर्म कर्म में रुचि बढ़ाता है, इसलिए उसका देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कर्म से ही जुड़ा हुआ है सब कुछ। और इसके अलावा शनि जो है वो हमें क्या करता है, डिटैच मतलब हर चीज़ से विरक्ति देता है। केतु मोक्ष की ओर ले जाता है, शनि विरक्ति देता है। जब आदमी को विरक्ति होती है तभी तो वह मोक्ष की ओर जा सकता है। ये ऐसा माना जाता है ज्योतिष की दुनिया में कि सैचुरेशन और सात्विकता दोनों देखनी चाहिए। बृहस्पति सात्विकता धर्म देता है और केतु क्या सैचुरेशन देता है और शनि जो है वो विरक्ति देता है, इसलिए ये 3 जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। इसके अलावा शुक्र के लिए भी कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि शुक्र क्या है, भोग विलास का है, लेकिन एक समय बाद इतना भोग विलास होता है जीवन में कि आदमी फिर विरक्त हो जाता है इन सब चीज़ों से, ऊपर मतलब उससे उसके ऊपर उठ के सोचने लगता है। इसलिए कहीं-कहीं शुक्र के लिए भी इसका उत्तरदायित्व माना जाता है। अब मुक्ता 12वां स्थान सबसे ज़्यादा अच्छा मानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नियम जहाँ तक है मेरे अंदाज से ऐसा कुछ अधिकार नहीं है उस व्यक्ति का कि 12वें स्थान में उसने अगर केतु लिया है वो दुष्कर्म करता रहता है या किसी को भी सताता रहता है, उसके कर्म अच्छे नहीं है तो उसको फिर मोक्ष मिलना ही मिलना है। एक मतलब ऐसा कोई अधिकार लेके पैदा नहीं होता है वो, आपके जन्म जन्म के जो कर्म होते हैं उसको भी देखना होता है और उसमें हमारे जो 3 भाव है वो सबसे ज़्यादा आपको देखने पड़ते हैं। जैसे कि आपका पंचम भाव है वो आपके पूर्व जन्मों का है, 9वां भाव है जो धर्म कर्म का है और अभी वर्तमान में आप क्या काम कर रहे हैं, 9th-10th हाउस उसके लिए काफ़ी कुछ रिस्पॉन्सिबल रहता है और 12वें स्थान में जो है वो आपको ये दर्शाता है कि आपने इस जन्म में क्या काम किए हैं और कौन सा प्रारब्ध लेके आप अगले जन्म के लिए तत्पर हैं, कौन सा जो है वो अब अगला जन्म आपको कौन सा मिलने वाला है। तो ये 3 भाव को भी देख लेना चाहिए, भाव के हिसाब से देखें जाए मतलब जो 4 भाव हैं वो मोक्ष भाव तो हैं ही हैं और ये 3 भाव जो मैंने बताए हैं उनसे आपके मतलब जो जन्म के मतलब पूर्व के और वर्तमान के और आने वाले भविष्य के लिए ये दर्शाता है। अब इसके साथ-साथ हमारे इस समय मतलब ऐसा माना जाता है कि लोग कहते हैं कि मरने के बाद ही मोक्ष मिलता है, पर ये इतना उतना मतलब पूरी तरह से सत्य नहीं है। जीते जी भी आप अपने मतलब जो आपका जो जन्म है, इस समय जो आप जी रहे हैं, उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी बताई गई हैं जैसे कि कुछ चीज़ें आपको अटकाती हैं मोक्ष से ओर जाने के लिए। वो कौन-सी चीज़ें हैं? कर्मों के आधार पे उसको देखा गया है। जैसे आपके कुछ चीज़ें जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या और अहंकार, ये ऐसे गुण हैं जन्म से ही आपको प्राप्त होते हैं। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ों पे आप क्या है विजय पा लेते हैं। जैसे अलग-अलग चीज़ों के लिए देखना चाहिए कि हम किस-किस चीज़ से क्या-क्या अपनी चीज़ों को मतलब अपने इस जन्म को सुधार सकते हैं। जैसे कि
काम है। आप उस पर निश्चित रूप से अपनी भावना पर नियंत्रण रख के उस पे आप अपना नियंत्रण कर सकते हैं। क्रोध है, क्रोध से कैसे प्रेम से जीता जाता है। अगर इसके अलावा लोभ है, लोभ को आप संतुष्टि से जीता जा सकता है। आपको जो मिल रहा है उसमें आप संतुष्ट हो तो ये मोह आपका भंग होगा। आपके रिलेशन में अलग तरह का मोह हो सकता है। किस तरह से मोह होता है, पैसे से होता है, रिलेशन से होता है, या अलग अलग तरह का मोह होता है, तो संतुष्टि से उसको जीता जा सकता है। ईर्ष्या है, हमें इतना मिल गया, इतना नहीं मिला, उसको इतना मिल गया, ये ईर्ष्या है। ईर्ष्या पे भी आप इस पे काम कर सकते हैं। और इसके बाद है अहंकार। ये गुण जो है वो अहंकार पे तो आप निश्चित रूप से आपको मतलब विजय करनी ही होती है, उसको तो पराजित करना ही होता है। तो ये 6 ऐसे होते हैं चीज़ें जिनकी वजह से आपका जो इस जन्म का जो अगर आप चाहें तो उस पर नियंत्रण करके इस जन्म में भी मोक्ष को प्राप्त करती हैं। और ऐसा माना जाता है कि जे अगर आदमी मरता है मरने के बाद अगर उसको मोक्ष मिलता है तो वो किसी को बताने तो आता नहीं है। आपको कैसे पता पड़ेगा कि उसको मोक्ष मिला कि नहीं मिला। अगर ये 6 चीज़ों पे आप नियंत्रण कर लेते हैं। और अष्टांग जो होता है एक जिसको कह सकते हैं, अष्टांग पे भी अलग अलग है। अष्टांग के लिए मैं अलग बनाऊंगी वीडियो, इसमें बहुत सारा इसमें अगर आपको बता दिया तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं। जहाँ तक है आप ध्यान योग, भक्ति योग, अलग अलग मार्ग पे चल के भी आप मोक्ष इस जन्म में प्राप्त कर सकते हैं। ये ध्यान योग है, भक्ति योग है, और प्रेम योग है, कर्म योग है। इनको भी अगर आप कंट्रोल में रखना चाहें, जैसे कि ध्यान में है, आप अगर भक्ति में है, आपको बहुत किसी के प्रति बहुत ईश्वर के प्रति खासतौर से बहुत ज़्यादा भक्ति है, तब भी इस मार्ग पे आप अपनी कुछ स्थान बना सकते हैं। कई कई प्रेम के द्वारा, जैसे ओशो का एक अच्छा उदाहरण है प्रेम के लिए। वैसे तो वो उनको लोग ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं, लेकिन ये भी एक रास्ता है। और कर्म योग तो सबसे बड़ा है ही है। कर्म में ये सब योग आ जाते हैं। कर्म से ही आपको अगर आप कर्म करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तभी तो कर्म होगा। कर्म और ध्यान का एक विशेष महत्व होता है। जब आप भक्ति कर रहे हैं वो भी आपका एक कर्म है, तो कर्म को सबसे ज़्यादा सर्वोपरि माना जाता है। अब नक्षत्र और वो उसके लिए मैं अलग से बताऊंगी। ये केवल भाव, नक्षत्र और आपकी कौन कौन सी ऐसे दुर्गुण हैं जिसकी वजह से आप मोक्ष के लिए देखे जाते हैं। छल, कपट, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, ये सब आपके लिए जो है वो दुखदाई होते हैं। आपके जो आने वाला जो जन्म है उसमें आपको रोड़ा लगाते हैं। संभवतः ये देखा जाता है कि इस जन्म में भी आप इन सब से रह के मतलब इन सब दुर्गुणों को छोड़ के मोक्ष की ओर अपना रास्ता बनाने के लिए तैयार होते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि आप अपने मतलब इस पूरे जीवन को सार्थक बना के और आगे आने जाने वाले की जो क्रिया जन्म और मृत्यु की उस प्रक्रिया से बाहर आ सकते हैं। और आपको ये बताना सबसे पहले ज़रूरी था एक्चुअली। होता क्या है मोक्ष? वो मोक्ष क्या होता है कि आप मतलब आपका जो जीव है, जीव आत्मा जो है, वो जाके सीधा ईश्वर में विलीन हो जाए और आने जाने का जो चक्र खत्म हो जाए, वो एक मोक्ष की मतलब प्रक्रिया होती है वो, लेकिन मरने के बाद। लेकिन जीते जी जो मैंने बताए हैं उन सबको पालन करने से भी आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। आपको मैंने बताया कि इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण है। समर्पण है, जैसे ईर्ष्या है, आपके समर्पण की चीज़ करेंगे तो वो उससे भी आपको कुछ अच्छी सूचनाएं प्राप्त होंगी। जीवन के बहुत से जो आपके अंदर दुर्गुण है वो समाप्त होंगे। परमात्मा को अगर आप वहाँ पहुँच गए उसके बाद तो आप किसी को नहीं बता सकते हैं कि आपको मोक्ष मिला कि नहीं मिला। ये थोड़ी सी मैंने कोशिश की अपनी तरफ से। अब और कुछ बातें बता देते हैं। जैसे आपको अगर ये देखना हो कि आपके कैसे पूर्व में कैसे कर्म थे और अगर इस जन्म में आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है कि नहीं, तो आपको D7 आपको देखना, उसका जो 5th भाव है उससे भी आप देख सकते हैं। और आपका जो D20 जो जिसको कह सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर में डाल के देखेंगे तो D20 निकलेगा उसमें, उसको भी आप देख सकते हैं। उसमें आप देखना कि राहु केतु एक साथ दिखाई देते हैं, किस भाव में है, कैसे हैं, उसका मैं D20 के लिए फिर आपको अलग से बताऊंगी। इसमें बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे इसमें, तो आप
इसमें थोड़ा-सा आने जाने की जो चक्र है उससे बाहर करने आने के लिए जो मैंने 6 अवगुण बताए हैं, इसके अलावा जो आपके अष्टांग जो आसन बताए हैं वो कौन-कौन से होते हैं, जैसे कि आपको बताना चाहिए कुछ-कुछ चीज़ें और आपके लिए मतलब की हो सकती हैं। अष्टांग में आपके कुछ मतलब अष्टांग उसके लिए अलग-अलग जैसे कि आपकी जो मनोकामनाएँ हैं उनको पूर्ण करने के लिए आपका जो पुनर्जन्म हुआ है उसको देखना होता है कि अष्टांग क्या है और इस जन्म में आपको कैसे कर्म करना चाहिए उससे आप उन चीज़ों का अगर आप पालन करते हैं तो उससे भी एक अद्भुत रास्ता बनता है और वो भी स्वाभाविक मृत्यु से। और कई लोग ऐसा भी कहते हैं, लोगों की ये गलत धारणा है कि विशेष नक्षत्र में या विशेष महादशा में या विशेष स्थान में, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि काशी में अगर प्राण त्याग दिए जाएं भारतवर्ष में तो हमेशा मोक्ष प्राप्त होता है। जहाँ तक है मेरे मतलब अनुभव की बात है, ऐसा सबके साथ संभव नहीं है। हाँ, ये संभव हो सकता है कि इस जन्म में आपने अच्छे कर्म किए हैं और अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तभी आप काशी में पहुंच पाएंगे। एक ये भी बात है, आदमी कितनी भी कोशिश कर लेता है, अगर आपके मतलब और चीज़ें आपको सपोर्ट नहीं करती तो आप काशी तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो ऐसा लोगों की मानना है कि काशी में प्राण त्यागने से मोक्ष की प्राप्त कर होती है। कुछ लोग इस चक्कर में आत्महत्या भी कर लेते हैं और मतलब उनको ऐसे लगता है कि विशेष नक्षत्र में या विशेष महादशा में या आपके जो प्लैनेट हैं उनको देख के आत्महत्या करते हैं तो वो उसमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। पर ये नहीं, ये बिल्कुल भी गलत धारणा है। ऐसा नहीं होता है। आदमी को पहले अपने इस जन्म के जो कर्म है उनको ईमानदारी से और जो मैंने 6 अवगुण बताए हैं उनको उन पे विजय पाके फिर आपको थोड़ी-सी हो सकता है कि कुछ गुंजाइश बने। गारंटी उसमें भी नहीं है, गारंटी तो किसी चीज़ में भी नहीं होती है। लेकिन आपको अपना पूरा जीवन व्यतीत करके और ईमानदारी से अपने जो आपके कर्म हैं उनको पालन करते हुए फिर देह त्याग करना चाहिए। मतलब अपनी स्वाभाविक मृत्यु को के पश्चात ही ईश्वर के निकट पहुँचने की संभावना है। अगर आप इस जो मैंने बताए हैं 6 दुर्गुण उनसे दूर रहते हैं तो आप ईश्वर के निकट पहुँच जाते हैं। इस जन्म में भी ईश्वर के निकट आ जाते हैं ना। अब आपके पास इतनी शक्ति हो जाए, आपके अंदर इतनी ज़्यादा भावना प्रकट हो जाए कि आप समझ पाएँ कि आप ईश्वर के निकट हैं और उसके बाद फिर जो आप देह त्यागते हैं तब आपको ईश्वर स्वीकारता है और अपने में विलीन कर लेता है। कुछ चीज़ें मैं जैसे बता देती हूँ फिर से दोबारा। आपको काम को किससे, अगर आपके अंदर काम भावना है तो आपको अकाम से जीतना होगा। अगर क्रोध है आपके अंदर, कई लोग बहुत क्रोधी होते हैं, उनको आपको किससे, क्षमा से, मतलब हर तरह से क्रोध में क्षमा, किसी कोई आपके ऊपर करता है आप क्षमा करते जाएं। लोभ को दान से जीता जा सकता है, मोह को त्याग से जीतते हैं, अहंकार को जो है वो समर्पण से जीता जा सकता है। ये जो है वो एक अच्छे संकेत हैं जो परमात्मा ने आपको देन के एक अच्छी उपलब्धि के रूप में दिया है। और इन सब से अगर आप जीते जी इन पे विजय पा लेते हैं, आप समझ लीजिए कि आपने अपना जो मोक्ष का है, मुक्ति का जो रास्ता है वो तैयार कर लिया है इसी जन्म में। तो अगर कुछ और चीज़ें हैं बताने के लिए, बहुत सारा है, मैं इस पे बहुत सारा बोल सकती हूँ लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगी। केवल अपना कर्म अच्छे रखें और मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जैसे मैंने बताया, कर्म तो सबसे ज़्यादा प्रधान है ही है और अलग-अलग रास्ते सबके होते हैं। उन रास्ते में जो आपको सबसे ज़्यादा, क्योंकि इन चीज़ों में ज़बरदस्ती नहीं होती है। आप कहें, आपसे रोज़ कहे कोई मेडिटेशन करे 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम के, आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको उसकी मतलब प्रेरणा नहीं दी है ऊपर वाले ने। जब वो प्रेरणा देता है तो आप स्वयं उस मार्ग पे चलने को तैयार होते हैं और फिर वो आपको स्वीकारता है। तो देखिए आपको कितना समझ में आ रहा है ये, और जो चार्ट मैंने बताए हैं उनसे भी थोड़ा-सा आपको अनुमान लगा सकते हैं। तो आज मैंने जो कोशिश की, हो सकता है आपके कुछ काम में आए। समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।